क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ता। मैं तो बदला ले रहा हूँ। कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था, क्या क्या मिन्नतें की, छोड़ा था आपने। मगर वो तो आपकी जान बचाने के लिए था। तो अब आप क्या समझते? इरादा बदल भी सकता है, लेकिन उसके लिए एक मुनासिब बहाना घड़ना पड़ेगा। बहाना? हाँ, आखिर पिताजी का हुक्म बगैर किसी वजह के थोड़ा ही टाला जा सकता है। और आप क्या समझ रही हैं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं? क्या रसीले नैना है, क्या भोली सुरतिया है। क्या नाम है तुम्हारा? फुलवा। फुलवा? बिल्कुल सही नाम है। कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? अरे इज्जत। हाँ, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा मेरा क्या साथ है? मैं एक बागी हूँ, कानून की नजरों में एक मुजरिम हूँ। मेरी जिंदगी और मौत में एक ही कानून का फासला है। मैंने जेवर बेची हैं पगली, मंजू को तो नहीं बेचा। उसकी याद तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी वो। देख देख पगली। बिंदिया तो इधर आओ, इधर आओ, पास आओ, हमारे पास। अरे यहाँ आओ तुम। देखो, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ बाबू। वचन देके फिर तो नहीं जाओ? ना बाबू। नहीं तो हमारे दिल। मैं अपने कसूर को मानता हूँ मोती भैया। वाकई मुझे पहले ही आपसे कह देना चाहिए था कि मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। शादी कोई खेल नहीं है। मैं अचानक इस फैसले पर नहीं पहुंचा हूँ मोती भैया। बहुत सोच विचार के बाद अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह महसूस। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों? पैर दबा रहे हो, अपने पिताजी के लिए आटा गूंद रहे हो तुम। हाथ दबाओगे इन हाथों से? क्यों? लड़कियों जैसे तो हाथ हैं तुम्हारे बिल्कुल। जी हाँ, मेरे हाथ बिल्कुल मेरी माता जी जैसे हैं। बाप की तरफ। आप जरा देर में समझती मालूम होता है। मेरा मतलब यही था। तो आप गोलमोल बातें भी तो करते हैं। मुझे तो आपकी समझ गोलमोल मालूम होती है। कुछ अर्ज करूं? फरमाइए। आपके लिबास में एक जरा सी कसर मालूम होती है। इस उम्र में वैराग लेने का कारण? संसार आसार मालूम हुआ। माफ कीजिए, साधु संत के उपदेश से आपने संसार छोड़ा। ये बात मेरा दिल नहीं। मुझे खुद भी इसका ख्याल है पिताजी, लेकिन क्या करूं? कॉलेज में डिग्रियां मिलती है, नौकरी नहीं मिलती। अब आपके कहने से पोस्ट मास्टर जनरल को भी दरख्वास्त की, कई महीने ट्रेनिंग में भी जाया किए, नौकरी नहीं मिलती पिताजी। तो अब क्या क्या करूं मैं? तुम्हारी नौकरी ठीक हो गई है, ये लो। आप नाराज हो गए? अच्छा सा हमारी किस्मत ही खराब है, दुनिया हमसे रूठ चुकी है। आप भी रूठे। ठाकुर अजीत सिंह उनके सबसे गहरे दोस्त थे, इसलिए जब आए तो मुझे अपने साथ ले गए। और तो मेरा कोई था नहीं, उन्होंने ही मुझे पाला और मेरी देखभाल की। ज्यादा बातें सुनने से ना मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ता है। हाँ। गुस्से से मेरे दांत ऐसे बाहर निकल आते हैं। मैं लोगों की गर्दनें दबोच दबोच के उनको मार डालता हूँ, समझी? नहीं समझी? हाँ, समझी समझी। तो फिर चुपके चुपके भागने का। भागने की जरूरत नहीं है भल्लम, और नहीं अब ढूंढने की कोई जरूरत है। अच्छा जी, मालूम होता भैया ने आज कुछ पा लिया है। हाँ, मैंने पा लिया है। क्या? आंखों की दुनिया तो खो चुका हूँ बल्लम, अब मेरे गीत ही मेरी दुनिया। तुम भी हमेशा मुझी को टोकती हो। मैं इस प्रिया को नहीं कहती जिसने मेरा नाक में दम कर रखा है। उसका क्या, वो तो लड़की है। तो मेरा क्या, मैं भी लड़का हूँ। मैं भी तो लड़का हूँ। देखा देखा देखा। माँ, इस लड़की का ब्याह करके इसको इस घर से निकाल दो, बस इसको इस घर से। पागली से एक फूल से तुम्हारा क्या होगा? हीरे मोतियों के जेवर मांगो जिन्हें पहन के तुम लोगों का सब कुछ लूट लेते। हमने किसी का क्या देखा? तो हमसे पूछो। किसी एक दुकान बढ़ा रहा? हाँ। अबे अभी तेरे गाहक प्यासे बैठे, तू दुकान बढ़ा रहा? लाए कर खिला दे यार, लाए कर खिला दे। समझ में आ सकती है सुषमा, अगर मन में घृणा न हो, द्वेष भाव न हो, प्रेम हो सुषमा। एक विधवा से आप कैसी बातें कर रहे हैं? जानबूझकर काम से प्रेम मांगते हैं सुषमा। घबराने की बात नहीं है घोष बाबू, पैसा जब नहीं आता तो नहीं आता, मगर जब आने लगता है तो आने ही लगता है।
और एक ना एक दिन हमारे पास तो पैसा जरूर आएगा जी। 20 तक पहुंच चुका। बहुत अच्छा हुआ। 2-4 दिन सरकारी चक्की का आटा खाइएगा तो शायद आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वाह वकील साहब, जो कुछ होना था वो आपके दिमाग में बहुत गर्मी चढ़ गई है। 2-4 टके आपकी जेब में है, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं, कुछ नहीं, अभी तो और बहुत कुछ दिख रहा है मुझे इस हाथ में। क्या दिख रहा है? इसकी तो सब रेखाएं स्वर्ग में जाती हुई दिखाई देती हैं, सब की सब रेखाएं। तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए हो जाओ? आज नदी की सैर भी करें। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। ये 10-20 रुपए देने वाला साहूकार कौन है रे? तुम लोग अपनी शर्म कहीं बेच आए हो क्या? भूल गए कि उस आदमी ने अपनी जान पे खेल के दुर्गा को बचाया? हा? अरे 10-20 रुपए तो क्या 10-20 जन्म में भी। मगर सवाल यह है कि हम लूटते कैसे लोगों को? लुटेरों का भी एक उसूल होता है ना। बड़ा ऊंचा उसूल है जिसमें लूट मार सभी कुछ जायज। गौर से देखोगी तो दुनिया की हर चीज में एक उसूल पाओगी, यहाँ तक कि मोहब्बत भी बेउसूली नहीं होती। बच के, राजा की सवारी आ रही है। हमारा घर बार तो सब ठीक है ना बेटा? हाँ सब ठीक है मौसी, बस जरा इधर उधर से खराब हो गया है तो तुम फिक्र मत करो, मैं किसना से कह के सब ठीक करा दूंगा। पहले तुम घर काला और भावरा होता है तन से काला, मन से काला, हरदम बस रस का मत वाला, और इसीलिए हर वक्त फूल के गिर्द घूमता रहता। और तुम्हें मालूम है क्या करता? मुझे याद आ रहा है, साफ साफ याद आ रहा है। न जाने कब की बात है, शायद पिछले जन्म की, जब मैं इस पहाड़ी दोस्ती कर लूं। दोस्ती कर लूं किससे? आपके समझदार तोते से। बहुत जी जाता है। हाँ चाहता तो है। तो कर लीजिए। पाली, ऐसा तो कोई राज नहीं है प्रिंसिपल साहब। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंसान को खूब ईमानदारी के साथ जी भर के मेहनत करनी चाहिए, किसी काम से शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काम करने में इज्जत। हमारे हाथ में ये लचकती हुई शमशीर उस नाज़नी की तरह है जो अपने आशिक के हाथ में शर्म से थरथराने लगती है, और हिजाब से उसके गुलाबी रुखसार तक। और अगर सिंहासन पर बैठने से पहले ही मौत आ जाए तो? आपका मतलब? वक्त से पहले ही चिंता ने मन को घेर लिया है दीवान साहब। अरे आप भरेंगे जब तक दम में दम है, भरेंगे और क्या करें? भरो बेटे, अरे भरा का? हाँ अगले हफ्ते अपना सुपरडेंट शहर को जा रहा है, उसके कॉलेज में छुट्टी खत्म हो गई है। तो फिर अपना हिसाब किताब चुकाई दो, आज बाजार का दिन है। याद रखो, तुम्हारी इसी बुज़दिली ने 100 बरस तक देश को गुलाम बनाए रखा। याद रखो कि डूबती हुई कश्ती से भागने वाले कभी साहिल का मुंह तक नहीं देखते। याद रखो। তোমার দুঃখ আমি বুঝেছি। এখন সব নির্ভর করছে তোমার আর ঘনশ্যামের উপরে। কেন সাহেব? এখানে জেলের কিছুদিন থাকবার পর কয়েদিদের বাইরে থাকতে দেওয়া হয়। There is the men and women. ये हमारे प्यार का कितना बड़ा अपमान है रूपा, कि इंसान दिन रात जिसकी पूजा करता रहे, आठों पहर जिसे मन में बसाए रखे, दुनिया के आगे उसे आंख उठाकर न देख सके। सोचता हूं तो अपने आप से, माँ, पिताजी, ये दुख मैं और सहन नहीं कर सकता। ये जिल्लतें अब नहीं उठाई जाती। मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, मुझे ऐसे। और ये जय इंडस्ट्रीज की तरक्की नहीं, सारे देश की तरक्की है। हर बढ़ते हुए मुल्क को, हर बढ़ती हुई कौम को इसी तरह मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने वालों की जरूरत है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आप लोगों सिर्फ प्रेम के बंधन को मानता हूं दादा। मुझे उसी में जकड़ रखा है आपने, वरना कब का चला जाता। कुंदन, सब छोड़ गया आपको, सिर्फ एक मैं हूं। एक मैं हूँ। বলো বাবু, কি কিসা, কি করতে হবে? কোথায় তুমি এসেছো বুঝতে পারছো? আমি জানি না।
এটা আদালত আর জজকে তুমি। पूरी पब्लिक के सामने हनुमान जी का कान पकड़ रही हो, पाप लगेगा पाप। मैं कहती हूँ चलता है या नहीं? मैं कहता हूँ छोड़ दो मेरा कान। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मेरा कान। नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम भी हंस हंस के देखते रहो हैं। क्या इधर हमारी दुर्दशा हो रही है, कुछ कहना वहना नहीं तुम? हेलो, वन मोमेंट प्लीज। हाँ हेलो खिमचंद जी, बोलिए क्या भाव खुला चांदी का? बाजार ऊपर जा रहा है। हाँ नहीं, अभी नहीं बेचूंगा। तुम्हारे दुख को मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब सब कुछ मुनहसर है तुम्हारे और घनश्याम के ऊपर। कैसे साहब? यहाँ जेल में कुछ अरसा रखने के बाद कैदियों को बाहर रहने की इजाजत दी जाती है। उस शैतान के बच्चे पे भरोसा करती है? हाँ? कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा तेरे मुंह से कभी उसका नाम भी सुना मैंने तो तुम दोनों की गर्दन काट के फेंक दूं। भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा किया रहा बाबूजी, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, लेकिन वो बात का मतलब साला आज समझ में आया। एक गरीब मजदूर आदमी का क्या भाषण बाबूजी, खाले एक ही बात, उसके पेट के पीछे हमारी ही बुराई कर रही है। क्या भाई डॉक्टर, आज तो तुम खुद मरीज इश्क बने हुए हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह सुबह ये अपनी बीवी को साथ में लेके सैर व तफरी हो रही है। देखा भाभी आपने, अच्छे दोस्तों की सोहबत का नतीजा। मोहन, हाँ सरदार। जहाज पर कब्जा कर लो। ठीक है सरदार। खूनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है, इन्हें आते जाते हमारा सामना करना होगा। सो जाएंगे बहू, सो जाएंगे। आज ही तुम्हारा बेटा शहर से बीए का इम्तिहान दे के आया है, कल को जिंदगी के मैदान में कदम रखेगा। अच्छा है कि हम चंद जरूरी बातें आज ही काट के फेंक दो ऐसे हाथ, काट के फेंक दो ऐसे हाथ। ठीक है, मेरा बेटा मरा है ना, कानून का बेटा तो नहीं मरा। तुम्हारे हाथ बंधे हैं, मेरे हाथ तो नहीं। ये मोर्चे छोड़ दो, ये बंद और ये गोलियां फेंक दो मेरे भाइयों। अब उसे बुला लिया जाए। बुला ही लीजिए सेठ जी, आप बुला। सेठ जी, मैंने वो गोविंदा की दरख्वास्त दी थी ना। किसकी? वो गोविंदा मशीनों में काम करता है, काम मुश्किल में है। ये लो, मैंने उसका काम कर दिया है। धन्यवाद सेठ जी। मैं चलूं? हो सकता है कि एस के वर्धान का इन बातों से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन एक बात जो सोचने वाली है वो ये है कि जो भी बिल्डिंग वो शहर में बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई फ्लैट किसी न किसी जुए। एक लफ्ज भी और बोले तो जबान गुद्दी से काट के फेंक दूंगा। वो बच्चा मेरा बेटा था। सुनो, अगर मेरे बेटे का पता न मिला तो तुम दोनों। समय कहां था वो अधिकार जब इस देश में विदेशी साम्राज्य था और तुम जैसे पुलिस के कर्मचारी ऐसी ही वर्दियां पहनकर महान देशभक्तों की जानें लेते थे, निर्बल प्रजा पर। अब आप इस जुर्म को क्या कहेंगे? कोशिश की मैंने और उम्र कैद की जगह धर्मा ने 4 साल जेल में काटे। आज वो अपने गांव। डीएसपी साहब। यस सर। आप इन एक एक गुंडे को गिरफ्तार कीजिए और ठीक तरह से राम प्रसाद जी का बयान लीजिए आप। जी अच्छा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। कुछ अजीब ही उस शख्स का नाम है। मेरी ये किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून, इसको आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि आजकल दुश्मनों का भारी अत्याचार हो रहा, सनातन के ऊपर, और इसी खातिर मेरे वासुदेव कहना आज के बाद वही कृष्ण का रूप ले। इसलिए समय की चिंता आप न करें। लायक प्रोसिक्यूशन काउंसिल तवज्जो करें कि महावीर प्रसाद किसान कोऑपरेटिव का प्रधान था।